देखेंगे आज का न्यूज। राज्य के 1.90 यानी कि 90 लाख शिक्षकों का तबादला 4 चरणों में। मतलब जो शिक्षक का तबादला होगा, लगभग 2 लाख शिक्षकों का तबादला हो जाएगा। 4 चरण में ये तबादला हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए शिक्षकों के आवेदन को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। इन श्रेणियों में आने वाले शिक्षक का तबादला 4 चरणों में क्रमवार किया जाएगा। शिक्षक का तबादला 4 चरण में होगा, क्रम से होगा। सबसे पहले जो तबादला होगा, पहली श्रेणी के शिक्षकों का तबादला होगा, जिनमें असाध्य रोग जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं उनका तबादला होगा। असाध्य रोग उसको कहते हैं जैसे कैंसर वाले मरीज को असाध्य रोग में रखा गया है। और गंभीर बीमारी वाले को तबादला होगा, तो गंभीर बीमारी किसको समझेंगे? किडनी पेशेंट वाले को गंभीर बीमारी समझेंगे, हृदय रोग वाले को गंभीर बीमारी वाले लोग समझेंगे, और लीवर रोग वाले को गंभीर बीमारी वाले लोग समझेंगे। और विधवा समझ में आ ही रहा होगा, विधवा आदि को रखा गया है। ये फर्स्ट चरण में होगा, पहली श्रेणी में इनका तबादला होगा। पहली श्रेणी में 5 तरह के शिक्षकों को रखा गया है। इन 5 में सबसे पहले नंबर पर आने वाले अर्थात असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों का तबादला होगा। जो 5 में सबसे पहले जो आएगा वो असाध्य रोग वाले, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कैंसर पीड़ित लोग हैं, उसका तबादला होगा। अर्थात असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों का तबादला होगा। फिर क्रमवार अन्य कोटि का होगा। पहली श्रेणी में 5 कोटि वाले शिक्षकों के बाद दूसरी, फिर तीसरी और सबसे अंत में चौथी श्रेणी के शिक्षकों का तबादला होगा। मैं आपको बता दूं कि जो पहली श्रेणी के जो शिक्षक हैं, जो असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं, वो होंगे। और दूसरी, तीसरी और चौथी, दूसरी जो होगी, तीसरी चौथी होगी, वो होगी पति पत्नी के आधार पर ये ट्रांसफ़र होगा, तबादला होगा। और लास्ट वाली जो चौथी है, चौथी जो श्रेणी होगी, वो मतलब हस्बैंड को दिया जाएगा। जो हस्बैंड अपने हिसाब से अपने ट्रांसफ़र लेंगे अपने लोकल एरिया में, उसके हिसाब से चौथी में मतलब बॉयज़ जो जेंट्स टीचर हैं उनको मौका दिया गया है। तो शिक्षा विभाग की ये सारी जो चौथी श्रेणी के शिक्षक के तबादला होगा। और शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोश पोर्टल पर कुल 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन किया है। मतलब 1,90,332 शिक्षक आवेदन कर दिए हैं। इसमें से पहली श्रेणी में आने वाले शिक्षकों की संख्या 11,809 है, मतलब जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं 11,809। वहीं दूसरी श्रेणी में जो आते हैं 16,356 शिक्षक, मतलब दूसरी कैटेगरीज में जो कम बीमार हैं, असाध्य रोग से थोड़ा नीचे हैं। और शिक्षा तीसरी और चौथी श्रेणी में सबसे अधिक 1,62,167 शिक्षक हैं। तीसरी चौथी में 1,62,167 शिक्षक हैं। इतने शिक्षक तीसरी चौथी में मिला करके हैं। विभाग ने शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी है कि जांच करें क्या है नहीं। तो कुल आवेदनों में पति पत्नी के पद स्थापन के आधार पर 16,356 है। पति पत्नी के आधार पर जो पदस्थापन मांगते हैं तो 16,356 है। और असाध्य रोग वाले हैं 760, जिनको गंभीर बीमारी है, कैंसर वैसे बीमारी है, बीमारी के कारण। अब 2,579 सी जो है आया दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षक हैं। दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षक हैं जो 5,575 हैं। और ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता जो है के आधार पर 1,557 हैं। तथा विधवा एवं परित्यक्तता वाले 1,338 सीट है। यानी कि परित्यक्तता उसको बोलते हैं जो तलाकशुदा हो। एक वर्ड है यहाँ पे परित्यक्तता, नया वर्ड आ गया है, आप उसे देख लें। ये जो नई वर्ड है हमें उसे देख लेंगे। परित्यक्तता, परित्यक्तता जो है, ये परित्यक्तता उसको बोलते हैं जिसमें तलाकशुदा हो जाए, जो तलाक वाले जो जिनको मिल गया है वो जो ऐसे जो टीचर हैं 1,338 शिक्षकों का आवेदन किया जाएगा।
ये है। पदस्थापन इसी विधि से किया जाएगा। पहले पदस्थापन असाध्य रोग के आधार पर किया जाएगा, फिर दूसरे जो पदस्थापन के जो आधार बनाया गया है पहले चरण में, तो पति और पत्नी के आधार पर होगा दूसरा, और वहीं पे ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पद के लंबी दूरी के कारण आवेदन देने वाले महिला शिक्षक तीसरी चरण में, और महिला शिक्षक जो है तीसरी चरण में हो जाएंगे, और चौथी चरण में जो होंगे वो पुरुष शिक्षक का तबादला होगा। यानी कि पुरुष मांगेंगे, जो पुरुष जॉब कर रहे हैं वो मांगेंगे कि हम पत्नी जो वहाँ रहती है हम वहाँ जाएंगे, तो फिर पुरुष को प्रीफरेंस दिया जाएगा। लेकिन तीसरी चरण में अगर पत्नी टीचर हैं तो वो कहेंगे हम पुरुष के जो लोकल एरिया में रहते हैं वहाँ रहेंगे, तो उसके हिसाब से ये लेडीज़ टीचर को प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और हम एक और न्यूज़ देखेंगे इसके जस्ट बगल में। आज जो न्यूज़ है, बीपीएससी बापू केंद्र की जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी की, रद्द हुई। पीटी का 22 केंद्रों पर आज एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें सब लोग 7000 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसमें जान रहे हैं कि बीपीएससी के जितने भी चेयरमैन हैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। तो इसमें लगभग 12000 विद्यार्थी इसमें फॉर्म भरे थे, 7000 एडमिट कार्ड डाउनलोड करे हैं। तो ये बीपीएससी की, जबकि आज भी प्रशांत किशोर का आमरण अनशन बीपीएससी को लेकर के चल रहा है। और हम देखेंगे एक ज़रूरी चीज़ है कि जलवायु परिवर्तन से बच्चों की औसत लंबाई घट रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट सूचना है कि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये बहुत बड़ी बाधा है लोगों के सामने, अब पूरे वर्ल्ड के सामने है। जलवायु परिवर्तन से बच्चों की औसत लंबाई घट रही है, और वो भी देखने को मिल रहा है कि लंबाई घट रही है जलवायु परिवर्तन से, है ना। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इनको हमें बिल्कुल टैकल करना ज़रूरी है। और ये टैकल करने वाले अब जान ही रहे हैं हमारे नेता लीडर्स। ये हम पे डिपेंड करता है कि अब बताइए, हम ऐसे नेता लीडर को चुन लेते हैं जो धर्म के आधार पे अगर हम वोट देते हैं, तो वैसे लोगों को क्या पता, वैसे लीडर्स को क्या पता कि जलवायु परिवर्तन भी कोई चीज़ होता है। तो वो इस पे काम नहीं करेंगे और आने वाली पीढ़ी को जान जो है जोखिम में डाल देंगे। तो अब हमें संभलना होगा, सुधरना होगा, नहीं तो ये जलवायु परिवर्तन हमारी पूरी पीढ़ी को, पूरी जो नस्ल को, सबको ले डूबेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कि कब दुनिया ख़त्म हो गया है। तो ये जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। तो हमें एक शानदार और समझदार लीडर को चुनना होगा। और जब तक हम लोग ऐसे करके वोट देते रहेंगे, पैसा लेकर के अगर वोट देते रहेंगे और जाति धर्म पे देते रहेंगे, तो जलवायु परिवर्तन पे तो बात होगी नहीं, लेकिन हाँ, इंसान की मौत पे ज़रूर संसद में बहस होगी, जलवायु परिवर्तन पे नहीं होगी। आशा करता हूँ हमारा ये बात आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा। जी, आज का न्यूज़ यही तक है, यही सारी न्यूज़ थी।